मांडनिकाया कोटिन चतुरानन गौरीशा कोटिन उर्गुण रविरैनेशा अति विचित्रतः लोक अनेका। रामायण की एक चौपाई सस्पेंस पैदा कर रही कि अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अमित एक का। और उसके आगे और गजब की बात उन्होंने क्या देखा, कहा मैंने बड़े बड़े ब्रह्मांड देखे, बड़ी बड़ी धरती, ब्रह्मांड माने धरती, जैसे हमारी धरती माता जहाँ हम लोग रह रहे, कहा हमने इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी धरती देखी। उस धरती पर हमने देखा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हर ब्रह्मांड में हमने राम का अवतार देखा। राम जन्म ले रहे, कहीं वहां कहीं वहां कहीं। इसके माने राम का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उनको फुर्सतें नहीं है। हम आप ये समझते हैं कि त्रेता में राम चले गए, आराम से बैठे रहे होंगे, फिर द्वापर में लाखों वर्ष के बाद द्वापर में यहाँ आ गए। लेकिन गोस्वामी महाराज कुछ दूसरा संदेश दे रहे, कहा भगवान राम को फुर्सत नहीं है, आज उस धरती पर जन्म लेना है, आज उस धरती पर अवतार लेना है। वहां से सुना आ गई महाराज यहाँ रावण पैदा हो गए, जल्दी आ जाइए धर्म डूब जाएगा। वहां धर्म बचाने जा रहे हैं। फिर वहां से टेलीग्राम आ गया महाराज धर्म जा रहा है, आप जल्दी आ जाइए। कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतार। इसके माने धरती भी कई है, उस पर आबादी बहुत है, वहां भी रावण ऐसे लोग जन्म ले रहे, धर्म का नुकसान हो रहा, राम को अवतार लेना पड़ रहा है। इसको इस तरह आप समझो जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी नजर आती, लेकिन प्रधानमंत्री जितने बड़ी कुर्सी उतने बड़ी सजा समझो। आप तो शाम को आराम से खा करके सो गए, सुबह 8 बजे उठो, क्या फर्क पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री अभी खाकर सोए, तब तक सूचना आ गई महाराज मुंबई में विस्फोट हो गया। 11 बजे रात को प्रधानमंत्री को डगना है, सेना बुलाएंगे, मिलिट्री वालों को ऑपरेशन के लिए उनको अब भेजना है मुंबई। तब तक सूचना आ गई महाराज कलकत्ते में दंगा हो गया, 12 बज रहा रात का। तब तक अमेरिका से खबर आ गई जल्दी आ जाओ, आपने युद्ध होने जा रहा। यानी जितने बड़ी कुर्सी उतने आप एक घर की जिम्मेदारी लेकर परेशान हो। बताओ आपके घर में केवल 4-6 लोग हैं, 11 बजे रात को खाकर सो रहे हो, तब तक घर में बहू सास का झगड़ा हो गया, बाप को गड़बड़ हो गया, बहू सास में ही क्रांति हो गई, महायुद्ध शुरू हो गया। आप थके मांदे आए हो, किसी तरह सो रहे हो, 11 बजे रात को सास बहू का घर में झगड़ा। बताओ आपकी भी समस्या है, प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी समस्या होगी। कहीं हिंदू का, कहीं मुसलमान का, कहीं यादव का, कहीं ठाकुर का, कहीं हरिजन का, कहीं ब्राह्मण का, कहीं देश पाकिस्तान का, कहीं इनका, कहीं उनका। भगवान राम की कितनी बड़ी समस्या होगी। जिन्होंने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, उसी समस्या को गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं। मैंने देखा वहां भगवान राम बड़े व्यस्त नजर आए, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। फिर मैंने ऐसी ऐसी धरती देखी, कोटिन चतुरानन गौरीशा। कहा एक ऐसी धरती मैंने देखी, देश जिसमें करोड़ों करोड़ों चतुरानन माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की नर्सरी है, नर्सरी सब ब्रह्मा है ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा की क्या जरूरत है। हम लोग तो सोचते थे कि ही भगवान ब्रह्मा काफी हैं, लेकिन रामायण में करे कोटिन चतुरानन गौरीशा। इतने ब्रह्मा क्यों बनाए गए हैं, जरूरत है, क्योंकि सृष्टि बहुत है। एक ब्रह्मा शरीर को बनाना, जन्म देना ब्रह्मा की ड्यूटी है। इतने ब्रह्मा कितनी धरती संभालेंगे। कहा कोटिन चतुरानन गौरीशा, करोड़ों गौरीशा माने शंकर। एक ऐसी धरती मैंने देखा जहां करोड़ों करोड़ों शंकर नजारे, उनकी नर्सरी है। गोस्वामी महाराज कहते भाई कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन उर्गुण रवि रंगीशा। जी धरती पर करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, वहां का आसमान मैंने देखा,
उस आसमान में कोटिन उड़गुन रवि रजनीशा, करोड़ों सूरज, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों तारे। तारे की बात तो समझ में आती, तारा तो आप यहाँ भी करोड़ों करोड़ों देखते हो, यहाँ भी आसमान में करोड़ों तारे हैं। लेकिन गोस्वामी महाराज एक अलग आसमान की बात कर रहे हैं। उस आसमान में मैंने देखा कि तारे तो करोड़ों थे ही, लेकिन रवि माने सूर्य भगवान भास्कर भी करोड़ों उदीमान थे सूरज। रजनीशा माने चंद्रमा भी करोड़ों करोड़ों थे। ये बात सस्पेंस पैदा करती है। इसी बात को लेकर दुनिया के वैज्ञानिक उलझन में पड़ गए हैं। कहते भाई हम देखेंगे तभी मानेंगे। चलो हम जहाज लेकर चल रहे हैं। जहाज लेकर चंदा मामा पर पहुंच गए। 1969 में, आज के 50 वर्ष पहले, सबसे पहले अमेरिका ने अपना जहाज उड़ा दिया और जहाज में आदमी बैठाकर उड़ा दिया। चंदा मामा पर जहाज 50 साल पहले अमेरिका ने उतार दिया और वो लोग वहाँ का कंकड़ आदमी मिला नहीं, कोई मिला नहीं। कहा खोजे चंद्रमा पर कोई है। पूरी मशीनें लगाई गई वहाँ, एक चिड़िया पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं मिला। कंकड़ पत्थर मिट्टी जो मिला लाकर अमेरिका में आज भी रखा गया है। कहा यही तो मिला। कहा उसके आगे देखो, मंगल पर देखो। जहाज तो मंगल पर, आदमी तो नहीं उतर पाए, लेकिन जहाजों से देखा गया। कहा मंगल पर भी कोई नहीं है। कहा बुध पर देखो। कहा वहाँ भी कोई नहीं है। कहा कोई गैस का गोला चमक रहा है, किसी में बिल्कुल हवा ही हवा है। देखने में बहुत बड़ी धरती है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर लाखों लाख डिग्री है। जहाज ही जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे कहा उसमें देखो कोई आदमी वादमी, कोई जीव जंतु का कुछ नहीं नजर। कहा सूरज पर देखो। सूरज में कहा सूरज तो बहुत बड़ा है। जब सूरज पर को वैज्ञानिकों ने देखा तो उनका होश उड़ गया। विज्ञान देखो मशीनों के द्वारा कहाँ तक पहुँच चुका। विज्ञान ने जब सूरज को देखा, सूरज का रेडियस नापा, तो विज्ञान का दिमाग ठनक गया। इतना बड़ा ये सूर्य भगवान भास्कर, हमारी 13 लाख धरती सूरज के गोले में समा जाएगी। 1000 नहीं, 13 लाख धरती हमारी धरती की तरह 13 लाख धरती माता इस सूरज के गोले में समा जाएगी, जो आसमान में आपको एक छोटे गेंद की तरह नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा ये सूरज, वैज्ञानिक कहते भाई तो गजब हो गया। अगर आप सूरज पर चढ़कर हमारी धरती को देखोगे, एक सरसों का छोटा दाना की तरह, सूरज नारायण तो गेंद की तरह नजर आ रहे हैं। सूरज से हमारी धरती इतनी छोटी नजर आएगी जैसे काली सरसों का छोटा दाना होता। उस काली सरसों के दाने में आप नक्शा बनाओ, खोजो मेरा भारत महान कहाँ है। सरसों के दाने में भारत खोजो, भारत में उत्तर प्रदेश खोजो, आप काशी अयोध्या मथुरा खोजो, उसमें अपना एटा जिला खोजो, एटा जिला में अपना गांव खोजो, अपने गांव में अपने कोठी खोजो, जिस कोठी पर आप घमंड करते हो। सरसों के दाने पर टिकी है धरती माता यूनिवर्स के सापेक्ष। उस सरसों के दाने में आपके अरबों की कोठी कहाँ दिखाई दे? उस कोठी में आपका कमरा कहाँ है? उस कमरे में आपका बेडरूम कहाँ है? उस बेडरूम में आपकी शरीर आप कहाँ बैठे हो पता चलेगा कुछ? मच्छर भी नहीं आप। हम आप झूठे घमंड करते हैं। हमारी आपके ब्रह्मांड में हैसियत क्या है? चाहे राजा हो चाहे रानी हो। कहा एक राजा था एक रानी, अब मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। कहा भाई सूरज को तो देख लिया, कहा धरती से 13 लाख गुना बड़े हैं। कहा वहां कोई मिला? कहा कुछ नहीं है, गैस का गोले की तरह चल रहा है, करोड़ों करोड़ों डिग्री टेम्परेचर है।
13 लाख धरती उसमें हजम हो जाएगी। अच्छा और आगे चलो, स्वर्ग वैकुंठ खोजो, कहाँ है लिखा है रामायण गीता में? समस्या रामायण गीता की नहीं है, क्योंकि विज्ञान का डेवलप यूरोप अमेरिका में हो रहा है। भारतवर्ष तो बेचारा गुलाम था उस समय, जिस समय दुनिया में साइंस विज्ञान का डेवलप हो रहा था। भाप की खोज हो रही, बिजली की खोज हो रही, हेलीकॉप्टर बन रहे, जहाज बन रहे। उस समय भारत में मुसलमानों का राज चल रहा है। भारत में कहीं हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा, राणा प्रताप अकबर का, कहीं शिवाजी महाराज अंग्रेज औरंगजेब से टकरा रहे हैं, कहीं गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना से लड़ रहे हैं। भारत की स्थिति उस समय अलग थी। यही उस टाइम पीरियड था जब भारत में मुसलमान राज कर रहे, झगड़ा हो रहा है। यहाँ यूरोप और अमेरिका में देखो विज्ञान का डेवलप हो रहा है, उनकी तकनीकी आगे चली गई। हिंदू मुसलमान लड़ते लड़ते यहाँ परेशानी इसी में रह गए, तीर तलवार की लड़ाई। और जब भारत में अंग्रेज आए तो बंदूक और तोप लेकर आ गए। इसलिए भारत के राजा रानी लक्ष्मीबाई तलवार से लड़ रही है। 1857 महारानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कमी नहीं थी। महारानी लक्ष्मीबाई तलवार से लड़ रही हैं। अगर उनकी सेना के पास तोप और बंदूक है भी तो बहुत कम है, और अंग्रेजी सेना के सिपाहियों के हर हाथ में तब बंदूक है। अंग्रेजी मिलिट्री के पास तलवार नहीं, बंदूकें हैं। 500 बंदूक का सिपाही 50,000 तलवार वालों पर भारी पड़ जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी सेना खत्म हो गई। बंदूकों का प्रयोग अंग्रेज कर रहे हैं, तोप लगाई जा रही है उनकी तरफ, छुड़ा दिया झांसी में। उनकी तकनीक आगे नहीं गई। हिंदू मुसलमान इसी में रह गए, न मुसलमान डेवलप कर पाए न हिंदू। ये लोग धर्म करने के चक्कर में अपना पास लड़ते झगड़ते भारत इसी में जूझ गया। लेकिन ये सारा विज्ञान साइंस लेकर यूरोप अमेरिका में डेवलप कर गया। भारत कितना पिछड़ रहा है। कभी कभी ये भी मेहनत करते भाई हम भी चंद्रयान भेजेंगे, चंदा मामा पर जहाज भेजेंगे, लेकिन डर लगता आदमी मत भेजो। अमेरिका ने 50 साल पहले आदमी उतार दिया। भारत के वैज्ञानिक अभी जहाज भेजे चंदा मामा पर, कहा भाई आदमी मत भेजो, गारंटी नहीं कि ये जहाज लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो जहाजे भेजो, न लौटे तभी आदमी तो बच जाएगा। 350 करोड़ रुपया लगा कभी पिछले साल। भारत ने चंदा मामा पर यान भेजा, जहाज भेजा, लेकिन वो जहाज वहीं जाकर फंस गया। अभी तक पता नहीं कहाँ चला गया। आदमी जाते तो मर जाते। देखो अमेरिका कितना आगे, 50 साल पहले। आज इसीलिए अमेरिका को सुपर पावर दुनिया में कहा जा रहा है। मेरा भारत महान, देशभक्ति के नाम पर हम लोग गाना तो गा लेते, लेकिन साइंस और विज्ञान के मामले में हम लोग बहुत पीछे। जो सामान वहाँ जूठे हो जाते वो भारत में आता हमको नया लगता। वहाँ जो साइंस चल रही 10 साल बाद भारत में पहुँचेगी। हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास तकनीक की कमी है। कुल मिलाकर के देखो लोग उस समय, अब देखो कह रहे जरा खोजो आप। लेकिन यूरोप में भी बाइबिल है, अमेरिका में भी ईसा मसीह साहब की बाइबिल है। वहाँ भी हेवन, वहाँ भी स्वर्ग और नरक का बाइबिल में ईसा मसीह साहब ने बयान किया है। ईसा मसीह साहब को सन ऑफ गॉड, ईश्वर का पुत्र कहा गया है। ईसा मसीह साहब ने कहा मैंने आसमान में दिया जलते देखा, मेरे पिता के महल में दिया जल रहे थे। हिंदुओं के यहाँ भी देखो भगवान के घर में आप दिया जलाते हो। बिजली का युग है, भगवान के मंदिर में बल्ब तो जल रहा, लेकिन बल्ब घुमाकर कोई आरती नहीं होती है। ऐसे नहीं कि बिजली का बल्ब घुमाकर आरती करोगे आप, दिया जलाकर ही आज भी आरती होती है मंदिर देवालय। मुसलमानों की भी किताबों में लिखा है खुदा के महल में दिए जल रहे थे। इसलिए रामायण गीता ने बाइबिल समस्या बनी हुई है उनके लिए। भाई खोजो गार्ड कहाँ रहते, उनके महल में कहाँ दिया जल रहा। विज्ञान आगे बढ़ा का भाई सूरज से आगे चलो,
जब वो लोग सूरज के आगे अपना यान ले गए, इस समय देखो खोजते खोजते लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक गैलेक्सी तक पहुंच चुके हैं। गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा क्या होता है? अमावस्या की रात में जब आसमान में चंदा मामा भी न होते हैं, अमावस्या में, बरसात में तो बादल होंगे, लेकिन जब आसमान में बादल भी न हो, अमावस्या की रात हो, आप नजर उठाकर आसमान में देखोगे तो करोड़ों करोड़ों तारों का झुरमुट नजर आएगा। उठ की गिनती तो यहाँ से कुछ हो नहीं सकती, करोड़ों मान लिया जाता, अरबों मान लो आप। अरब छोटे छोटे जुगनू की तरह चमकते तारे नजर आते हैं। करोड़ों करोड़ों तारे के, इनको स्टार्स कहा जाता है। करोड़ों करोड़ों तारों के एक समूह को गैलेक्सी कहा जाता है, आकाश गंगा। विज्ञान जब वहां पहुंचा, वो देख रहा भाई करोड़ों करोड़ों तो गैलेक्सी है, और एक एक गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ों स्टार्स यानी तारे हैं। विज्ञान का दिमाग अब फटा जा रहा है, दिमाग विज्ञान थक रहा है। अरबों अरब रुपया अमेरिका ने खर्चा कर दिया, आखिर मशीन में पैसा तो लगेगा, और ये मशीनें खत्म हो रही हैं। 25-50 साल पुरानी हो गई तो डिस्टाइल नष्ट हो जाती, लोहे लकड़ तो है। अमेरिका को केवल मशीनें तो बनाने, जनता को रोटी कपड़ा मकान नहीं देंगे, नौकरी चाकरी नहीं देंगे, फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे, जनता बगावत कर देगी। जनता के पेट में रोटी नहीं, आप चंदा मामा को जहाज भेजोगे आप? इसलिए जो गरीब देश है वो तो भेजेंगे नहीं। अमेरिका है, रूस है, चीन है, बड़े बड़े देश, उनके यहाँ भी धीरे धीरे जनता नाराज हो रही, भाई गरीबी बढ़ रही है, हमारा खर्चा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिली, तब तक आप चंदा मामा पे जहाज भेज रहे हो आप। लेकिन अमेरिका ने कमाल कर दिया, देखो गैलेक्सी तक भेजा, देख लिया। अब वो ये कह रहे हैं भाई कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा। गैलेक्सी में भी जहां अरबों अरबों स्टार्स तारे, और आप आश्चर्य करोगे, वो कह रहे हैं एक एक स्टार और तारे इतने बड़े हैं कि हमारे करोड़ों करोड़ों सूरज एक एक तारों में समा जाएगी। 13 लाख धरती सूरज में समा जाएगी, और ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज एक एक तारों में जाकर के समाहित हो जाएंगे। तारे को घोंट जाएंगे करोड़ों सूरज को। ये तारे कितने बड़े बड़े, हमको तो जुगनू की तरह नजर आते हैं। क्यों? डिस्टेंस, जैसे हवाई अड्डे पर जहाज है, आपको कितनी बड़ी नजर आती है, 4-5 बस का आदमी बैठ जाए। 10,000 फुट जहाज आसमान में चली गई, अब आपको 6 इंची नजर आए, क्या जहाज छोटी हो गई? 250-300 आदमी तो अभी बैठे हैं, 6 इंची जहाज में 250-300 आदमी बैठेंगे। जहाज उतने बड़ी है, लेकिन डिस्टेंस, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, हमारी आंखों में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम दूर की चीजों को देख सकें, ओझल हो जाएगी। ये स्टार्स और तारे अरबों अरब खरबों खरब किलोमीटर में तो नाप ही नहीं सकते हो आप। इनको लाइट ईयर में नापा जा रहा, प्रकाश वर्ष में। इतनी ऊंचाई पर दूर है, इतने बड़े होकर हमको जुगनू की तरह चम चम चमकते नजर आ रहे हैं। विज्ञान का दिमाग चूर हो रहा है। पहले विज्ञान वालों ने सोचा था कि यूनिवर्स ऐसा होगा, नीचे बड़ा होगा, ऊपर ऐसे होगा, एंड चल करके कुछ दिन में पता लगा लिया जाएगा। लेकिन अब विज्ञान का रवैया तो उल्टा हो रहा है। विज्ञान एक्सटेंड हो रहा है, यूनिवर्स ब्रह्मांड ऐसे हो रहा है, नीचे कम ऊपर फैलता जा रहा है। अब कहाँ तक फैला है कुछ पता नहीं, इसलिए विज्ञान ने इसको इन्फिनिटी नाम दिया। इन्फिनिटी को अनंत कहा जाता। ये शब्द आपको रामायण में भी मिलेगा, पहले ही 600 वर्ष पहले। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुसंता। विज्ञान ब्रह्मांड को अनंत बता रहा है, और रामायण करे कि इसको क्रिएटर
हरि माने इसको बनाने, ब्रह्मांड को बनाने वाला, जो क्रिएटर है, करतार है, रचना को खुद ही अनंत है। विज्ञान अभी हरि को, भगवान को नहीं मान रहा। कहा हम जब तक देख नहीं लेंगे तब तक हम विश्वास कैसे? विज्ञान वही बिना देखे, बिना उसको एक्सपेरिमेंट, विज्ञान सत्य सिद्ध चीज को मानता, प्रूव करके ही मानता। लेकिन अब विज्ञान थक रहा क्योंकि पैसे की कमी हो रही, मशीनें कितनी बनाई जाए। लेकिन गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, 600 वर्ष पहले लिखा, अकबर के राज में। अकबर के राज में भारत में तीर तलवार की लड़ाई चल रही, बंदूक और तोप थोड़ा ब्रीफ था। हेलीकॉप्टर जहाज होता तो चित्तौड़ के किले पर बादशाह अकबर को घेरा डालने क्या उठा करके परमाणु बम डाल देते हेलीकॉप्टर से। जब अकबर के पास जहाज नहीं तो राणा प्रताप के पास कहां से मिलेगी? यानी उस समय जहाजें नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, कोई मशीन नहीं, सिस्टम नहीं। और रामायण के रचयिता ब्रह्मांडों का बयान कर रहे हैं, कैसे कर दिया होगा? यही सस्पेंस पर हमारा आपका भी समस्या है कि भाई कैसे उनकी बात को माना जाए। विज्ञान हमको इतनी चीजें दे गया, ऐसी ऐसी मशीन आपको बना दिया, ट्रैक्टर बना दिया, बिजली बना दिया, आपका लाइफ जीवन में कितना आनंद मिल रहा है। बाप दादे पुरखे पूर्वज बेचारे 50 साल पहले हल बैल लेकर के सुबह से शाम तक हल जोत रहे, गन्ने की गुड़ाई कर रहे, तर पसीना जेठ महीने में गिर रहा, और शाम को खाने के नाम पर गुड़ भेले मिल रहा है। सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं। लेकिन साइंस और विज्ञान की देन देखो, आज ऐसी मशीन ट्रैक्टर बना दिया, एक ही आदमी पूरे गांव का गेहूं शाम तक बो देगा, घर में बैठे रहो आप। मशीन बना दिया, धान की कुटाई हो रही है, मशीन बना दिया, अब आपको आटा भी नहीं बनाना, मशीन बना दिया, रोटी भी बन रही है, और मशीन बना दिया रोटी पेट में भी चली जाएगी, ऐसी मशीन बना दी। कुछ नहीं करना, दिन में बैठ के टीवी देखो, मोबाइल देखो। गाय भैंस आपने पहले ही किनारे का, हाथ में गोबर लगता, हाथ बदबू करता है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि गाय माता को हटाओ। अब मुर्गी पालन भले खोलो, लेकिन गो पालन, मुर्गी से सुगंधी आती है। मुर्गी पालन खोलकर बैठ गए, सुअर पालन खोलकर हिंदू बैठ गए, मछली पालन खोलकर बैठ गए, और गाय के गोबर में कहते हैं बदबू आती, घर से हटा दो इनको। कोई आपकी समस्या नहीं, कोई काम धाम नहीं। नौकरी चाकरी वाले नौकरी पर गए, बाकी जो घर में बैठ के दिन भर मोबाइल देख रहे हो, और शाम को कचौड़ी पकौड़ी समोसा जलेबी कट रहा है। कोई समस्या? पैसा आपके पास ही है, और इतना खा रहे बकरी की तरह दिन भर कुचुर 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 कुचुर। जब तक शुगर बवासीर भौकंदर न हो जाए, जब तक लीवर डैमेज न हो जाए, जब तक डॉक्टर न कह दे भैया खाना बंद करो, मिठाई नहीं तो मर जाओगे, तब तक आप खाते जाओगे, मारने वाले तो होने, बीमारियां बढ़ेंगी। जब कुछ करोगे नहीं, शरीर मशीन है। गाड़ी खरीद कर घर में रख दो, 2-4 साल में उसके सारे इंजन खत्म हो जाएंगे। गाड़ी चलने के लिए बनाई जाती है, गाड़ी चलते रहोगे, उसकी रिपेयरिंग होती रहेगी, एक्सरसाइज होती रहेगी। ये मानव शरीर एक मशीन है, इसमें जितना एक्सरसाइज करोगे मोशन होगा। आपके सारे इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स, औजार सब दस्तूर कामयाब रहेंगे, सही रहेंगे। और चुपचाप चलना फिरना बंद कर दोगे, 6 महीना बीत गया, कोठी में सूरज की रोशनी नहीं देख पाए, ये शरीर आपका चार्ज कैसे होगा? सूरज की रोशनी से, किरणों से ऊर्जा एनर्जी मिलती है। नंगे बदन लोग सूर्य नारायण नमस्कार करते थे, आपका शरीर चार्ज हो जाता था। सूरज की किरणें जब शरीर में प्रवेश करती, लाल सूरज, यानी विशेषकर दिन निकल जब लालिमा रहती है,
सूरज सफेद हो गए तब उतना लाभ नहीं होगा। जिस समय सूरज लाल है उसी समय लोग नंगे होकर देखो स्नान करते थे नदियों में। सूरज की लाल किरणों में ज्यादा ऊर्जा होती है, यह आपके शरीर में एक्सरे किरणों की तरह प्रवेश करती है, शरीर की कितनी बीमारियों को मार डालती है। लेकिन आपने शरीर को ऐसा बना 8 बजे तक सो रहे हो, सूरज भगवान भगवान भास्कर ऊपर आ गए, सफेदी आ गई। जब सूरज की किरणें सफेद हो जाएंगी तब आपकी टट्टी पेट में सूख जाएगी। 9 बजे तक जाते जाते टट्टी पेट में सूख गई। 9 बजे टट्टी करोगे टट्टी सूख जाएगी। साल 2 साल में आप लीवर डैमेज हो जाएगा। अगर 10-20 बार टट्टी सूख गई, इंजेक्शन टिकिया टेबलेट से टट्टी करोगे आप। डॉक्टर साहब मशीन लगाओ। डॉक्टर साहब 3 दिन हो गया टट्टी में मशीन लगाओ। डॉक्टर मशीन लगाएगा तब टट्टी होगी। 10 बार मशीन लगाओगे तब तक लीवर डैमेज खत्म हो जाएगा, किडनी खत्म, फेफड़ा खत्म, हार्ट के मरीज हो जाओगे, बीपी हाई लो होने लगेगी। इसलिए ऋषि मुनियों की चीज ये साइंस है। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से सखार को, सच्चाई को आपके सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। रामायण गीता में जो कुछ चीजें लिखी गई है क्या एक गप है, इसमें संशय भ्रम कहाँ तक, विज्ञान और अध्यात्मवाद में डिफरेंस कहाँ से हो रहा। अब विज्ञान कहता भाई मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। आप बेटा में किसी डॉक्टर के पास जाओ, चाहे ब्राह्मण डॉक्टर, चाहे यादव डॉक्टर, चाहे मुसलमान डॉक्टर, हर डॉक्टर यही कहता है देखो भाई शरीर में खून की 2 अंडा रोज खाया करो, सुबह सुबह 2 अंडा रोज खाया करो। इसीलिए हमारी तमाम सरकारों ने, जैसे बिहार की सरकार, उड़ीसा की सरकार, तमाम सरकारों ने मिड डे मील, दोपहर के भोजन में बच्चों को स्कूल में अंडा देना शुरू कर दिया है। खैर उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी साहब ने कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन तमाम सरकारों ने शुरू कर दिया योजना। क्योंकि मेडिकल साइंस ये भी कह रही है कि जो बच्चे बचपन से अंडा और मछली खाएंगे, विशेषकर जोर अंडे पर है, जो बचपन से अंडे और मछली खाएंगे उनका ब्रेन माइंड दिमाग तीक्ष्ण हो जाता। बच्चे बड़े फास्ट ब्रेन के होते, तेज दिमाग, जो पढ़ेंगे तुरंत याद, बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, बढ़िया डॉक्टर बनेंगे। शाकाहारी बच्चों का दिमाग स्लो, दिमाग कमजोर रहेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। मेडिकल साइंस कह रहे कि मांसाहार करने से शरीर भी ताकत में, शरीर को भी मिलती। शाकाहारी बच्चों का शरीर कमजोर होता, मांसाहारी का पावर में रहेगा, ताकत। अब वही जय गुरुदेव मिशन का प्रचार खड़ा हो गया। जय गुरुदेव मिशन की थ्योरी बिल्कुल अलग है। जय गुरुदेव मिशन के लोग बोरा बोरी पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में एक गांव गोद लेकर वो लोग घर घर जा रहे हैं। और ये लोग क्या नारा लगा रहे हैं कि बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहार। जय गुरुदेव मिशन की थियरी कह रही है कि मांस खाने से मनुष्य के शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये दोनों थियरी देखो आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, नहीं समझ आ रहा। विज्ञान की थियरी कह रही कि भाई मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, और जय गुरुदेव मिशन की थियरी साइंस ऑफ सोल, अध्यात्म, इसमें जनता को समझाया जा रहा है कि बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं। जो लोग पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाएंगे, शराब कबाब का सेवन करेंगे, उनके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियों की शंका बनी है, डर है, लग सकती है। मान लो गांव के लोग जो रामायण गीता थोड़ा धर्म कर्म मानते, वो लोग मान लो हमारी थ्योरी से थोड़ा खुश भी हो गए, मान भी गए,
जैसे पुराने जमाने की यदुवंशी अहिरानी तो एटा में बहुत है ना। अब एटा को तो माना जाता भाई अहिरानी जबर है। अहिरानी जानते हो आप? अहिरानी माने अहीर टोला, यादव टोला, मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद तक। आगरा कुछ अलग मिजाज का है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, औरैया, इसको देखो बहुत बड़ी अहिरानी माना जाता है। इसको ब्रज प्रदेश कभी कहा जाता था। ब्रज प्रदेश में, ब्रज प्रदेश माने जिसमें मथुरा भी आता है। खैर मथुरा में तो अहिरानी कमजोर हो गई, लेकिन इन इलाकों में देखो अहिरानी आज भी जबर है। इस अहिरानी में जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने किस्म के लोग, वो तो थोड़ा हम लोगों के सत्संग पर ध्यान देते हैं। और मान अगर वो लोग शाकाहारी हो भी गए, तब तक उनके नाती पोता यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, अरे कहा दादा ये क्या पहन लिया शाकाहारी जाके? अरे दादा आप भी कहाँ रह गए? दुनिया कहाँ जा रही है? आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा है। दुनिया घर मकान कोठी हवेली 2 पैसा कमाने के चक्कर में पड़ी है। अब आप शाकाहारी जाके पहन करके शाकाहारी प्रचार में लग गए। इसमें आपको क्या मिलना है? और ये किसने कह दिया कि मांसाहार गलत है? क्या को लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आ रहे हैं, वहाँ यही पढ़ाया जा रहा मेडिकल साइंस में कि मांस, मछली और शराब, अच्छी किस्म की शराब इस स्वास्थ्य के लिए अच्छी, इसलिए मिलिट्री में भी दिया जाता है। फौज में शराब फौजियों को दिया जाता है, अच्छी किस्म की शराब। वैसे महात्मा गांधी के विचार में तो गलत, वो भी मान रहे हैं कि शराब पीना विष से भयंकर होता। गांधी महात्मा तो बीड़ी तक नहीं पीते थे। उन्होंने भी कहा था आजाद भारत में शराब की दुकानें बंद करवाऊंगा, मेरा एक पहला मैनिफेस्टो है। और काम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, ये सब तो बाद में रहेगा। फैक्ट्री, कारखाना, ये सब काम बाद में। सड़क बनाना, गांधी महात्मा ने मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा पहला मैनिफेस्टो है आजाद भारत में। ये संविधान में लिख दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आजाद भारत में शराब की दुकानें बंद। अगर कोई एमपी एमएलए शराब पीता पकड़ा गया, उसी दिन राजनीति से सस्पेंड कर दिया जाएगा, जैसे लोग नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। गांधी महात्मा का दर्शन बहुत ऊंचा था। उन्होंने कहा कोई भी एमपी एमएलए एक दिन भी शराब पीता पकड़ा जाएगा, राजनीति से सस्पेंड कर दिया जाएगा। कितनों माफी मांगेगा, जीवन में दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वो कैंडिडेट कभी नहीं बनेगा, उसका भरोसा खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने कहा ये संविधान में डाल दो, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में डाल दो। और भी कई बातें थी गांधी जी चाहते थे। गांधी जी की स्पिरिचुअल पर्सन थे, मरते दम तक एक हाथ में गीता, देखो एक हाथ में गीता लेकर मरे। गांधी जी के हाथ में गीता रहती थी, एक हाथ में गीता और एक हाथ में छोटी सी लाठी लेकर चलते थे। और लड़ना है अंग्रेजों से, जहां बंदूक और तोप चलेगी गीता क्या काम आएगी? लेकिन गांधी जी भी गजब कहा, यही गीता काम आ जाए। अंग्रेजों को इसी गीता से हम 7 समुंदर पार करवा देंगे। गीता गीता है। गांधी जी मरते समय हाथ में गीता है। जब उनको गोली मारी गई तो बोले हे राम, आप मरते समय मैया बप्पा चिल्लाओ, हाय मैया हाय बप्पा। कहा जाएगा रे भाई जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, भगवान का नाम बोलो, राम बोलो, सीता राम बोलो। गुरु महाराज कहते थे बच्चा जय गुरुदेव बोलोगे मरते समय मैं मिलूंगा, लेकिन आप मरते समय जय गुरुदेव नाम आता ही नहीं, मैया बप्पा आता है। कोई दर्द होता प्यारे सपने में कहोगे मैया बप्पा चिल्लाओ। गांधी महात्मा मरते समय गोली लग रही, देख रहे सामने से आदमी गोली मारा बिल्कुल नजदीक से। पहली गोली लगी हे राम,
दूसरी गोली लगी, हे राम। तीसरी गोली में गांधी जी लुढ़क गए, बेहोश हो गए थे। बेहोश नहीं बल्कि दुबले पतले हो गए, बुढ़े आदमी थे। उतने में उनके प्राण पखेड़ू, लेकिन राम राम बोले थे। गांधी महात्मा कभी धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, जैसे कुछ लोग दलील देते भाई वो हिंदू विरोधी से गोली मार दी गई, ये चीज बिल्कुल अज्ञानता की है। जो आदमी मरते समय राम राम बोल रहा हो, जिसके हाथ में मरते समय हिंदू धर्म की पद पुस्तक गीता हाथ में है, वो आदमी कभी सनातन धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता था। लोगों के सोचने में ही भूल हो गई। गांधी जी थोड़ा अड़ियल किस्म के आदमी थे, महात्मा जिद्दी होते भी हैं। उन्होंने कहा ना 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 ना, देश की जनता का भला ऐसे नहीं होगा जैसे आप चाह रहे हो। ये जो कानून उन्होंने बना रहे, इससे जनता का भला नहीं होगा। सबसे पहले लिखो किताब में कि जो शराब पीता पकड़ा जाएगा उसी दिन राजनीति से सस्पेंड किया जाएगा। इसके आगे लिखो, एक बार एमपी एमएलए बनने के बाद कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ता। जैसे नौकरी में लोग 60 बरस रहते हैं, ऐसे एमपी एमएलए की रिटायर का समय केवल 5 बरस का रहेगा। नहीं जीत रहे हो, लड़ते रहो। आप एक बार जीत गए, जनता की सेवा 5 बरस कर लिया, चलो साइड हो जाओ। आप बहुत बड़ा देश है, दूसरे को मौका दिया जाएगा। और एक घर का एक से ज्यादा नहीं बनेगा, ऐसा वो कानून बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि एक ही घर के सब एमपी एमएलए बन जाओ, जितने लोग, चाहे कच्चा 10 पेड़ चाहे कच्चा 8 पेड़, दादा प्रधानमंत्री है तो बेटा भी बन जाए। ना ना, ऐसा नहीं है, सबको मौका दिया जाएगा। कई और भी बातें थी तो लोगों ने कहा भाई बुढ़ा तो बड़ा जिद्दी आदमी है। हम लोग इसको झेलते झेलते थक गए। चलो अंग्रेजों से लड़ना था तब तक तो झेला गया, बुढ़े को जो कहते थे मान लिया गया। अंतिम समय में लोगों ने हाथ जोड़ कहा महात्मा जी अब हम लोग आपको नहीं झेल पाएंगे, आपके हिसाब से भारत कैसे चल पाएगा। गांधी महात्मा ने कहा तो मैं जनता से बता दूंगा। ये लोग मेरी बात नहीं माने, जनता गांधी जी को मानती थी। गांधी जी जो कह देते जनता इनकलाब कर देती है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी 2 ही पुरुष थे जिनको जनता मानती थी, और किसी को जनता मानने को तैयार नहीं थी। चल पड़े जिधर दो टकमट में चल पड़े कोटि पर उसी वो। गांधी जी ने कहा मैं जनता में भेद खोल दूंगा। फिर लोगों ने कहा बुढ़े को हटा दिया गया। गांधी महात्मा को जानबूझ करके गोलियों का शिकार करवा दिया गया। 47 में देश आजाद हुआ, 48 में मार दिया गया। सन 50 में तब कानून लागू हुआ। गांधी जी की हत्या के बाद भारत का संविधान बना करके भारत पर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तब गांधी जी नहीं थे। गांधी जी होते इस संविधान में कुछ और लिख पाते, शराब की बात जरूर लिख पाते, गांजा भांग की बात जरूर लिख। तो गांधी जी का मानना था कि राजे महाराजे जमींदारों का चाल चलन चरित्र पहले तो अच्छे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको शराब पिलाना शुरू कर दिया। इसलिए राजे महाराजे जमींदार भ्रष्ट हो गए, शोषण हो गए। खान पान गंदा होने के कारण भारत के राजे महाराजे जमींदार अपनी ही जनता पर जुर्म करने लगे, अत्याचारी बन गए। गरीबों की बहन बेटियों का इनका धर्म बिगाड़ने लगे। इसलिए गांधी जी कहते थे डर लगता है अगर भारत में शराब की दुकानें नहीं बंद हुई, हमारे एमपी एमएलए भी करप्टेड हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते आगे चल करके। आज तो गांधी जी अच्छे अच्छे लीडर हैं, शास्त्री थे, पटेल थे, 1 नंबर के लोग थे सब लोग उस समय। लेकिन गांधी जी कहते थे फ्यूचर मुझको अंधकार में दिखाई दे रहा है। अगर भारत में शराब की दुकानें नहीं बंद हुई तो भारत के नेता लीडर एमपी एमएलए भ्रष्ट हो जाएंगे। ये शराब पिएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसे को खर्च करेंगे अनाप शनाप। इनके मैं कानून बना दूंगा, इतने मिलेगा, इससे ज्यादा कार नहीं रखोगे, इससे ज्यादा घर नहीं रखोगे।
आप अपना कोई निजी प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं, जनता की सेवा करने के लिए आगे आओ अगर आना है। और गांधी जी का सोचना देखो कितना यथार्थ था कि नेता लीडर भी राजे महाराजे जमींदारों की तरह शोषक हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, जनता चीखने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, रक्षा नहीं होगी, बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार होने लगेगा और ये भारत के राजनेता ही करेंगे, करवाएंगे। पानी ऊपर से नीचे आता, नीचे से ऊपर नहीं जाता। बुराई ऊपर से नीचे आती, नीचे वाला गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी को पुलिस भी दौड़ा देगी, डर जाएगा, लेकिन मंत्री जी को कौन बोलेगा? इसलिए मंत्री जी के आगे पीछे वाले कुछ भी करते रहेंगे। देश की जनता असहाय निहारती रहेगी, कुछ नहीं उसके हाथ में रहेगा। गांधी जी कहते हैं मैं जनता को इतना बड़ा अधिकार दूंगा, अगर कोई हमने मेरे बीच में गलती करा तो जनता वापस बुला ले। जनता को अधिकार दिया जाएगा बीच में, जनता चाहे तो अपने लीडर को वापस कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाया। खैर गांधी बेचारे तो चले गए, रामराज का सपना देखा था। गांधी महात्मा गीता, जिस गीता को लेकर चले, वो गीता कोई मामूली पुस्तक नहीं है। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण अपने मुखार बिंद से अर्जुन को सत्संग सुना रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। स्थान है कुरुक्षेत्र का मैदान, जो हरियाणा में आज पड़ता है। इधर कौरव दल, इधर पांडव दल, बीच में रथ खड़ा, कोई सुन नहीं रहा। भगवान को बोल रहे हैं, केवल अर्जुन सुन रहे हैं। आप कहोगे तब लिखा किसने? तीसरा कोई था नहीं। भगवान के लिए केवल बोला, लिखा तो नहीं, रिटन तो किया नहीं कागज पर। इसको वेद व्यास जी की रचना माना जाता है। कुरुक्षेत्र मैदान में एक साधु क्या कर रहे थे? क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव में युद्ध होने जा रहा? वहां वेद व्यास कैसे पहुंच गए? व्यास वहां नहीं थे। व्यास जी गंगा नदी के किनारे, जमुना किस पार गंगा के किनारे 150 किलोमीटर की दूरी पर व्यास जी जंगल में अपने आश्रम में बैठे हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। सेवक और स्वामी में देखो बहस जारी हो गई है। संशय, अर्जुन का संशय, भगवान कृष्ण उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और व्यास जी 150 किलोमीटर दूर से सुन रहे हैं। कोई बात तो है। और सुन करके उसमें किताब नहीं, पन्ना था नहीं, कागज था नहीं, मशीनें थी नहीं। उस समय भारत में 5000 बरस पहले की कहानी है। 5000 बरस पहले भारत में किताबें भोजपत्र पर, भोजपत्र उसी पर हैंड राइटिंग, कलम स्याही जैसे आप लिखते हो, ऐसे लकड़ी की कलम बनाकर, स्याही बनाकर रंग से लिखा जाता था। व्यास जी अपने आश्रम में जल्दी जल्दी, अगर थोड़ा लेट करते तो भगवान को तो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि समय उनके पास बहुत कम बचा, युद्ध का बिगुल बजने वाला। दुर्योधन पितामह से कहते, पितामह जल्दी बिगुल बजा दो। भगवान भास्कर इतना निकल गए, अब युद्ध में देरी क्यों हो रही है? भीष्म पितामह कहते, भाई ठहर जाओ, कृष्ण महाराज अर्जुन से कुछ बात हो रही, हो जा रही। पितामह भी नहीं सुन रहे क्या बात हो रही, पांडव भी नहीं, युधिष्ठिर भी नहीं सुन रहे हैं, और एक पुरुष और सुन रहा है। यहीं से गीता की शुरुआत होती है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र से बहुत दूर, गंगा के किनारे। कुरुक्षेत्र जमुना कुछ पार हरियाणा में, और हस्तिनापुर मेरठ जिले में पड़ता, गंगा के तट पर। हस्तिनापुर नगरी बसी, वहाँ के महल में वहाँ के राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं। उनके नौकर यानी रथ हाँकने वाला सारथी संजय, संजय भी देख रहे हैं। इतनी दूर से संजय देख रहे हैं, वहाँ से वेद व्यास सुन रहे हैं। ये चीज आज के वैज्ञानिक युग में, उससे आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल में आप देखते हो
लंदन अमेरिका में क्रिकेट हो रहा है, आप यहीं से बैठकर कमेंट्री देखते हो, सुनते हो। मुंबई में मोबाइल लगा दिया आधी रात को आदमी का आप चेहरा भी देखते, आवाज भी सुनते हो, फोटो देखते हो। उस समय भी कोई विज्ञान था। व्यास जी सुन रहे, देख रहे संजय। मान लो व्यास तो साधु महात्मा थे, तपस्या करके, साधना करके, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, इस चीज को उन्होंने प्राप्त किया था, योग विद्या से। लेकिन संजय तो राजा धृतराष्ट्र के नौकर थे, कोई साधना भी नहीं किया, उनको इतनी बड़ी दृष्टि कैसे मिल गई? तो उसका भी कथानक आता है कि द्रौपदी का चीरहरण होने के बाद वेदव्यास जी हस्तिनापुर जाते और राजा धृतराष्ट्र को डांटते कि क्या करवा दिया, अपने पुत्र दुर्योधन को रोको महाराज। मात्र शक्ति का इतना बड़ा अपमान, द्रौपदी कोई मामूली स्त्री तो है नहीं, भारी सभा में इतना बड़ा खेल कर दिया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा महाराज दुर्योधन मानता ही नहीं है। व्यास जी ने कहा तुम राजा हो, राजा की बात को कोई न माने तो तुम क्या करोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा सजा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। कहा दुर्योधन को सजा दो, राजा की बात नहीं मान रहा है। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा महाराज दुर्योधन मेरा पुत्र भी तो है, अपने ही पुत्र को मैं जेल में डलवा दूं, सजा दे दूं। तो व्यास जी ने कहा राजा राजा होता, बेटा बेटी नहीं देखा जाता, जो गलत काम करे सबको सजा दो, तब तुम सही राजा कहे जाओगे। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में तो थे। व्यास जी ने गुस्से में अंत में कह दिया ठीक है, अगर तुम दुर्योधन को नहीं संभाल पाए तो महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला। हे महाराज किसकी किसकी लाश पर रोओगे? अपने पुत्रों की लाश देखने के लिए तैयार हो जाओ और कहो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, यहीं से बैठकर तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख पाओगे, यहीं से देखोगे कौन मर रहा कौन किसको मार रहा। राजा धृतराष्ट्र ने कहा महाराज मेरे ही सगे संबंधी मारे जाएं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा नौकर सारथी संजय है, उसमें धृतराष्ट्र ने ये नहीं सोचा कि मेरा दल हार पाएगा। भेंट ये भी नहीं कहते, उनको तो लगता था कौरव दल ही जीतेगा, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण सब लोग इधर है, पांडव अकेले क्या करेंगे, भगवान कृष्ण को रथ हाँकेंगे, रथ हाँकने से कोई लड़ाई होगी, उनका इन्हीं को दे दीजिए दिव्य दृष्टि। ये मुझको देखते रहेंगे, मुझको सुनाते रहेंगे कमेंट्री। व्यास जी ने कहा व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दिया, चूंकि वो साधु योगी पुरुष थे, स्पिरिचुअल पर्सन, उन्होंने संजय की दिव्य दृष्टि खोल दिया। दिव्य दृष्टि क्या होती है? देखो हमारे शरीर में दो आंखें हैं जिनको आप चर्म चक्षु कहोगे, हाड़ मांस की, इनके द्वारा हम जो कुछ देख रहे हैं, गो गोचर जहलो मन जाई सो सब माया जानो। भाई ये माया कृत रचना है, नाशवान रचना है, फना हो जाने वाली, विनाश हो जाने वाली। लेकिन दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा सिचुएटेड है। इस आत्मा में आंख, आत्मा में भी आंख है। आत्मा की आंख को महात्माओं ने दिव्य दृष्टि कहा है। इस तरह से आपके शरीर में कई आंख हो गई, कई आंख हो गई, कई हो गई, दो आंख शरीर में और आत्मा में केवल सिंगल एक आंख है, दो एक। इसीलिए रामायण में लिखा है कि तब शिव तीसर नयन उघारा तुरंत कामजर हो गए छाड़ा। और पते भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोल दिया। ऐसे दुर्वासा ऋषि वेदव्यास सबके पास तीसरी आंख। आत्मा की आंख खुल जाए समझो तीसरी आंख। आत्मा की आंख जब खुलेगी तो नहीं कि यहाँ छेद हो जाएगा, माथे छेद नहीं होगा, ये इंटरनल है। जैसे आप घर मकान में दरवाजा लगाते हो, कुछ दरवाजे आपके घर में एक्सटर्नल होते, बाहर खुलते,
कुछ खिड़की दरवाजा फाटक बाहर खुलता और कोई दरवाजा इंटरनल